है हम देखते हैं कि ये मरियम मगदलिनी और उसके साथ और भी स्त्रियां जो थी वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे पहुंचती हैं। और पिछले दिनों में हम इस बात को सीख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोग कब्र पे पहुंची, स्वर्गदूत मिला, किस प्रकार कब्र पे पत्थर हटा हुआ देखा, लेकिन उनको प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला। और स्वर्गदूत उनको कुछ कुछ जानकारियां देते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सप्ताह के पहले दिन जिस दिन स्त्रियां कब्र पर पहुंचती हैं, उन्होंने जाकर जो कुछ भी होता है वो सारी बातें जो हैं वो पतरस और यूहन्ना को जाके बता देते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं दूसरी आयत में, तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया गया है। बहुत ही कंफ्यूजन में है। सबसे पहले पहुंचने वाली कब्र पे ये स्त्रियां थी। और चेले जो थे क्यों कब्र पे नहीं पहुंचे थे? चेले इसलिए कब्र पे जाने से अपने आप को रोक रहे थे क्योंकि उन्हें डर था इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी पकड़ लिया ना जाए। तो हम देखते हैं कि अब तक कोई भी चेला जो था वो कब्र पर नहीं पहुंचा था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले स्त्रियां पहुंचती हैं। और ये स्त्रियां जो हैं, जैसे ही सब कुछ इनको समाचार मिलता है, ये अपनी जिम्मेदारी समझती है कि हमको ये बात जो है उसके चेलों को बताना है। और एक सुसमाचार में स्वर्गदूत इनको बोलता है कि जाके ये बात उनके सारे चेलों को बताओ कि वो मरों में से जी उठा है। शायद इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्त्रियां आके उसके चेलों को बताती हैं। कितने चेलों को स्त्रियों ने बताया ये यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं तो हमको इस बात का पता पड़ता है कि उन मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्रियों ने जो था वो पतरस और यूहन्ना को, ये पतरस यूहन्ना कौन थे? यीशु मसीह के चेले। और जैसा मैं पिछली 2 बारों से बता रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल के लोग थे। उस इनर सर्कल में आने वाले 3 लोग थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और इन लोग ने पहुंच के पतरस को और यूहन्ना, जो भी अवेलेबल होगा, जो भी इनको मिला होगा, इन स्त्रियों ने उनको बता दिया। जब इन स्त्रियों ने उन बता दिया तो हम देखते हैं कि ये समाचार जो था वो सबसे पहले पतरस के पास पहुंच जाता है। अब पतरस क्या करता है? उसकी तीसरी आयत में जब हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं, तब पतरस और वो दूसरा चेला मिलकर कब्र की ओर चले। अब जो था, जैसे ही उन्हें पता पड़ता है तो पतरस और दूसरा चेला यानी कि यूहन्ना जो था वो कब्र देखने को गए। अभी तक ये सारे चेले डर से छुपे हुए थे, पर यहाँ पर हम पतरस के प्रेम को देखते हैं। पतरस के अंदर भी डर है। पतरस 3 बार डर के मारे इनकार कर चुका है। पतरस भी छुपा बैठा हुआ है। पिछली बार हम देख रहे थे तो जब प्रभु यीशु मसीह इस शाम को आके मिले तो एक दरवाजा बंद है, चेले वहां पर सब इकट्ठे हैं, यानी कि ये लोग छुप के रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने डर के बावजूद भी जो है पतरस के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्रेम है। पतरस के मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक इच्छा है। और हम देखते हैं कि पतरस जो था उसके प्रेम यहाँ पर प्रकट होता है कि वो ये सुन के ठहर नहीं पाया। उसको अभी भी यीशु की चिंता थी, वो उसके बारे में जानना चाहता था। पतरस जो था वो वहां पर रुक नहीं सका। कई सवाल पतरस के जीवन में आए होंगे, मैं बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मैं बाहर निकलूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, और मुझको पहले ही लोग पहचान चुके हैं। लेकिन पतरस का यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता था वो बहुत गहरा था। पिछली बार में हमने देखा कि उस रिश्ते में कई अंश शारीरिक भी थे, जो कि
मुर्ग के बांग देने से पहले प्रकट हो जाते हैं और पतरस 3 बार प्रभु का इनकार कर देता है। हाँ, बेशक पतरस के जीवन में कुछ माइनस मार्किंग थी, कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, लेकिन उसके बावजूद भी पतरस एक ऐसा चेला था जिसको अब जिसका हृदय जो था अपने प्रभु के लिए धड़कता था। पतरस के मन में अपने प्रभु के लिए एक अद्भुत प्रेम छुपा हुआ था। इसलिए जैसे ही उसको पता पड़ता है कि कब्र खाली है, तो पतरस अपने आप को रोक नहीं पाता। उसको पता करना है मेरे प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया। और वो खुद जाके उस खाली कब्र को देखना चाहता है जिसके विषय में ये स्त्रियों ने उससे बोल दिया था। और हम देखते हैं कि वो और उसके साथ यूहन्ना, जो कि हो सकता है दोनों साथ में हो, दोनों जो थे वो दौड़े चले जाते हैं कहाँ पर, कब्र की ओर। उसके बाद चौथी, पांचवी और छठवीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां देखते हैं कि दोनों एक साथ दौड़ के जाते हैं कब्र पे, लेकिन दौड़ने में यूहन्ना आगे निकल जाता है। और क्योंकि यूहन्ना दौड़ने में आगे निकल जाता है तो हम देखते हैं यूहन्ना कब्र पर पहले पहुंच जाता है। हो सकता है कब्र का वो स्थान इनके स्थान से दूर हो या ज्यादा दूर नहीं हो, इसके बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती है, लेकिन दोनों उस उत्सुकता के मारे कि क्या हुआ है दौड़ लगा जाते हैं। और दौड़ लगा के ये दोनों जो थे वो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन दौड़ में आगे यूहन्ना रहता है और यूहन्ना आगे पहुंच जाता है और यूहन्ना जो था पहुंच के कब्र के बाहर रुक जाता। पता नहीं यूहन्ना के दिल दिमाग में क्या बात आती है, क्यों यूहन्ना जो है कब्र के अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि चौथी आयत में लिखा, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी भीतर नहीं गया। दूर से झुक के वो कब्र का हाल देख रहा है। लेकिन जब छठवीं आयत में आते हैं तो हम देखते हैं, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। लेकिन शमौन जो है उसका यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु के प्रति एक प्रेम और जिज्ञासा है। पतरस जो है वो बाहर जाके यूहन्ना से नहीं पूछता तूने झांक के देख लिया क्या, हाँ कोई नहीं है क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पतरस के मन में यीशु मसीह के लिए कुछ अलग चीज है। दोनों चेले हैं, यूहन्ना से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता, पतरस जो है उससे भी यीशु मसीह प्रेम करता। दोनों की लेकिन बुलाहट अलग है। एक कब्र तक पहुंच के झांक रहा है और एक कब्र के अंदर तक पहुंच जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया है, लेकिन सभी चेलों की बुलाहट अलग है। पतरस की बुलाहट कब्र के अंदर तक थी, यूहन्ना की बुलाहट कब्र के बाहर तक थी। वही बात यूहन्ना भी देखता है, वही बात पतरस भी देखता है, लेकिन स्थान दोनों का बदल जाता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर सब विश्वासियों को बुलाता है, लेकिन सबके जीवन की बुलाहट अलग होती है और सब अपने जीवन की बुलाहट के अनुसार कार्य करते हैं, जैसा प्रभु जिसको अनुग्रह देता है, जैसा प्रभु जिसको बताता है। कभी भी सारे विश्वासी एक जैसे नहीं हो सकते। हर विश्वासी जो है अपने विश्वास में और परमेश्वर के साथ संबंध में फर्क होएगा, और वो फर्क बताता है कि आपकी कॉलिंग कैसी, आपकी बुलाहट प्रभु के प्रति कैसी है। पतरस की बुलाहट उसको अंदर तक ले जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4, 5 और 6 में कि दोनों जो थे कब्र पर पहुंचे हैं, पर यूहन्ना अंदर नहीं जाता, पर पतरस अंदर तक चला जाता है और यीशु को जहां रखा था उस स्थान को जाके देखता है। पतरस को एक एक चीज पता करना है। हम शुरू में भी देखते हैं कि पतरस जो था वो पहले भी एक एक बारीक से बारीक चीज प्रभु यीशु मसीह की पकड़ लेता था। यीशु मसीह को पानी पे चलते आते देखा तो यीशु मसीह के पीछे चल दिया, चलने को आग्रह किया। यीशु मसीह के ऊपर
सैनिकों ने हम पकड़ा तो एक का कान काट लिया। हर चीज में बहुत ज्यादा आगे रहता था। यहाँ पे भी पतरस का वो प्रेम ठंडा नहीं हुआ है। पतरस कब्र में पहुंच के और झुक के उस स्थान में भी घुस गया, उस स्थान पे भी चला गया जहाँ पे रखा गया है। पुराने समय की कब्रें जो थी वो इस समय की कब्र के अनुसार नहीं थी कि मिट्टी को खोद के अंदर गाड़ दिया जाए। वो बड़ी चट्टानों के अंदर कई कब्रें हुआ करती थी, यानी कि उसके अंदर घुसा जा सकता था। इसी प्रकार जो है पतरस उस जगह पर घुस जाता है और पतरस चाहता था कि उसको यीशु के बारे में सब कुछ पता पड़ जाए। पतरस कुछ नहीं चाहता था कि कोई बात छुपी रहेगा। बेशक पतरस ने इनकार किया है, बेशक पतरस ने रो के दुखी हुआ है, लेकिन पतरस का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है वो अपनी जगह है। पतरस दौड़ के जा गया, पहुंचता है, वो रुक नहीं सकता था। वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर दौड़ता हुआ गया, वो बाहर नहीं ठहरा, वो अंदर तक झुक के चला गया ये देखने के लिए कि यीशु मसीह को जहां रखा था वहां पर यीशु मसीह कहाँ है। ऐसा तो नहीं कहीं इधर उधर हो गया है, कहीं इस किनारे पर है, कहीं उस किनारे पे रख दिया गया है। हर जगह को पतरस जो है वो अच्छे से जाके देख रहा है, समझ रहा है कि यीशु मसीह कहाँ है। जब यीशु मसीह को इस कब्र पे रखा गया है तो यीशु मसीह कहाँ है। हम यहाँ पर पतरस के नेचर में इस बात को देखते हैं कि पतरस चाहता था कि उसको यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पता पड़े। इसलिए नहीं कि यीशु मसीह मर गया, लेकिन इससे पहले कि पतरस यीशु मसीह से प्रेम करता था, यीशु मसीह के साथ रहा था। मरने के बाद भी यीशु मसीह उसके सामने क्रूस पर टांगे गए, मरने के बाद भी वो उस मृत यीशु मसीह को भी देखना चाहता है, उसको पता करना चाहता है वो कहाँ है। हम इस पैसेज से समझते हैं कि आज हम यीशु के बारे में कितना जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उद्धार दिया है। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्या हमारा विश्वास सिर्फ यहीं तक सीमित है? क्या हमारी खोज सिर्फ यहीं तक सीमित है? या पतरस के समान हमेशा हम में से प्रत्येक को ये जिज्ञासा है, आज मैं अपने यीशु मसीह के बारे में और कुछ जानूं? क्या पतरस के समान हर रोज मैं और आप भागते हुए अपने प्रभु की ओर आते हैं इस बात को जानने के लिए कि आज मैं जानना चाहता हूँ मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझसे क्या कहना चाहता है? क्या पतरस के समान मैं और आप अपनी बुलाहट के अनुसार दौड़ रहे हैं? यूहन्ना बाहर तक गया, पतरस अंदर तक गया, ये उसकी बुलाहट थी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में पतरस का ये बात जो है, इस बात को सोचने के एक पॉइंट को हमारे सामने लाती है। हम प्रभु यीशु मसीह को कितना ढूंढना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को कितना पाना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितनी बातों को समझना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को कितना अपने अंदर लेना चाहते हैं, जिससे हमें पता पड़े कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरा विश्वास क्या है। यहाँ पर हम पतरस के जीवन में इस बात को देखते हैं। उसके बाद जब हम 7वीं आयत में आते हैं तो उन दोनों ने ही क्या देखा उस बात का जिक्र है। 7वीं आयत में लिखा है, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा गया। वहां पर 2 कपड़ों का जिक्र है। पुराने समय में जब एक लाश को ऐसे कब्र में रखा जाता था तो एक पट्टी नुमा कपड़े से, बैंडेज नुमा कपड़े से उसको पूरी बॉडी को लपेट लपेट के सुगंधित द्रव लगा के लपेट के रख दिया जाता था और सिर को एक बड़े कपड़े से बांध दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है ऐसे 2 कपड़े हैं, यहाँ पर ऐसे 2 कपड़ों का जिक्र है
और दोनों पतरस और यूहन्ना दोनों उन कपड़ों को देखते हैं कि जो शरीर पे लिपटा हुआ कपड़ा है वो तो एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन जो चेहरे पे सिर पे लपेटा हुआ कपड़ा है वो मोड़ के रखा गया है, यानी कि तह करके रखा गया है। इंग्लिश बाइबल में यदि आप पढ़ें तो फोल्ड है, यानी कि उसको किसी ने तह करके रखा। अगर चेहरे को बांध दिया जाए कपड़े से, उस कपड़े को खोलेंगे तो वो बिना तह का हो जाएगा, उलझा हुआ हो जाएगा, लेकिन उस कपड़े को बराबरी से तह करके रखा है। और ये बात जो है हम दोनों को देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस जो हैं दोनों इस बात को देखते हैं, और इस बात को देख के हम पढ़ते हैं कि दोनों ने इस बात को देख के विश्वास किया। क्या विश्वास किया, कितना विश्वास किया ये नहीं पता, लेकिन दोनों ने विश्वास किया। पुरानी पद्धति के अनुसार यहूदी लोग जिस नैपकिन को यूज किया करते थे, यानी कि एक बड़े एक छोटे टावल नुमा स्क्वायर कपड़े को यूज किया करते थे अपने पास इस्तेमाल के लिए, अपने भोजन करते वक्त अपने पास रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करते थे। और जब उसका इस्तेमाल हो जाता था तो उसको यूज करके अनफोल्ड करके एक तरफ रख देते थे। लेकिन अगर उनका कार्य ऐसा होता था कि उनको वो चीज बीच में ब्रेक करना पड़े, कहीं जाना पड़े, या भोजन करते में से उठ के कहीं जा रहे हैं, तो वो उस कपड़े को फोल्ड करके रख देते थे। उस कपड़े को फोल्ड करके रखते थे ताकि जो भी आए वो समझ जाए कि अभी इस व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं हुआ, ये फिर से आएगा, फिर से आके इसको अनफोल्ड करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो थे वो दोनों इस चीज को जब देखते हैं, दोनों जब इस चीज को देखते हैं तो देख के विश्वास कर लेते, वो उस बात को देख के समझ जाते हैं कि ये तह किया हुआ कपड़ा किस बात का जिक्र कर रहा है। वहां पे ये तह किया हुआ कपड़ा जो है ये इस बात को बतलाता है कि यीशु मसीह फिर से दोबारा आएगा। यीशु मसीह जो है वो फिर से दोबारा आएगा। और हम देखते हैं कि ये बात देखकर पतरस और यूहन्ना दोनों इस बात को देख के समझ जाते हैं। और 8वीं आयत में लिखा है, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? खाली कब्र तो पहले से ही देख रहे थे दोनों, फिर विश्वास करने की क्या चीज थी? जब अंदर जाके देखा कि यीशु मसीह यहाँ नहीं है और ये उसका छोटा कपड़ा जो है तह किया हुआ रखा है, वो इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि मैं दोबारा से फिर आऊंगा। और वो समझ जाते हैं कि इस कब्र में कुछ देर पहले कुछ असाधारण घटना घटी है। इस कब्र में सबसे पहले कुछ असाधारण घटना घटी है जो यहाँ पर हुआ है, उसको देख के वो दोनों समझ जाते हैं। यीशु तो अपने इसके बाद हम यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जो है वो विश्वास करते हैं और विश्वास करके देख के जो है वो दोनों अपने घरों को लौट जाते हैं। क्या उनके दिमाग में चला, क्या चीजें चली, उतना डिटेल यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इस बात को देख लेते हैं, इस घटना को देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे पहुंचने वाले पतरस और यूहन्ना, पुरुषों में पतरस और यूहन्ना थे। दोनों ने जाके कब्र तक पहुंचे। यूहन्ना पहले बाहर खड़ा रहा, पतरस अंदर जाके देखता है, कब्र का हाल देखते हैं, उस कपड़े के बारे में देखते हैं, और दोनों देख के जो है अपने घर चले जाते हैं। वहां पर हम पतरस के प्रेम के बारे में, उसकी प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो खोज है उसको, उसके बारे में मालूम करने की जो उसकी जिज्ञासा है उसको देखते हैं, और उस पर उसके कहे हुए पर विश्वास करने को हम देखते हैं कि वो लोग इस बात को समझ पाते हैं। उसके बाद पतरस और प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात के लिए हम लोग 21वें अध्याय में आएंगे। चैप्टर 21, 21वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेले जो थे, इन वहाँ लिखा, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। और ये जो प्रकट किया, ये प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रकट हुए? ये सारे चेले जो थे, ये तिब्रियास झील पे इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनको बोल के रखा था। शायद जब पतरस और यूहन्ना कब्र से होके आए और जब इन्होंने सारा हाल बताया और उस कपड़े के बारे में बताया, तो वो जान गए कि प्रभु यीशु मसीह फिर से हमसे मिलने आने वाला है। और इस बात के तहत उनको विश्वास हुआ, क्योंकि अभी तक इनके अंदर विश्वास नहीं था। ये लोग घर के अंदर बंद होके कमरे में रह रहे थे। लेकिन जब विश्वास इनके अंदर आया कि हाँ, यीशु मसीह आएगा हमसे मिलने, तो ये सब तिब्रियास झील पे खड़े हो गए आके। वहां पे इंतजार कर रहे हैं। और वहां पे क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनसे वहां पे अपने मरने से पहले इंतजार करने को बोला था। आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 7वीं आयत और 10वीं आयत, 7th वर्स एंड 10th वर्स। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। वहां पर 2 बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 2 बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को खबर भिजवाता है कि मुझसे पहले गलील को चले जाओ। गलील में उस स्थान को जहाँ पे तिब्रियास झील थी, उस स्थान पे चले जाओ और उस स्थान पर मैं तुमसे आके मिलूंगा। ये बात 2 बार प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। और जब पतरस यूहन्ना इस घटना से, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में देखी, जब पतरस और यूहन्ना इस घटना से कब्र में से होके लौटते हैं, तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि यीशु मसीह ने जो कहा था, यीशु मसीह वो जरूर करे। इसलिए यीशु मसीह के कहे अनुसार जो थे, ये लोग 21वें अध्याय की पहली आयत में हम देखते हैं, पहली आयत में इस बात को हम देखते हैं कि किस प्रकार वो सब के सब जो थे वहां पर इकट्ठे थे। और दूसरी आयत में जो है, सबका नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन वहां पर इकट्ठे थे। अब ये इकट्ठे होके प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। एक विचित्र बात, यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा, और ये लोग इकट्ठे होकर यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा। अब आगे का यीशु मसीह बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा। सारी बातों को वो रखते सोचते होंगे और यीशु मसीह के कहे अनुसार यीशु मसीह का इंतजार कर रहे, लेकिन यीशु मसीह नहीं आए। जब एक समय सीमा हो चुकी होगी, या एक ऐसा समय आया होगा जब इन लोग को लग गया होगा कि शायद अब यीशु मसीह नहीं आएगा, तब तीसरी आयत में पतरस कुछ बोलता है। क्या बोलता है तीसरी आयत में?
शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। शमौन पतरस सबसे पहले फेल होता है। शमौन पतरस सबसे पहले पानी में चलने को आगे होता है। शमौन पतरस तलवार से सैनिक का कान काटने में सबसे आगे होता है। शमौन पतरस यीशु मसीह को झड़कने में सबसे आगे होता है। शमौन पतरस जो है वो यीशु मसीह का इनकार करने में सबसे आगे होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब नहीं आया तो शमौन पतरस जो है पीछे हटने में भी सबसे आगे है। शमौन पतरस अभी भी उस मनुष्य दुविधा में पड़ा हुआ है। शमौन पतरस ने इतनी देर में बहुत कुछ सोच लिया कि यीशु मसीह ने कहा था वो नहीं आया, अब क्या होगा, अब जीवन का पालन पोषण कैसे होगा, अब तक तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, अचानक से ऐसा हो गया, अब कैसे क्या होगा, कैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगी। और बहुत कुछ सोच विचार के ही शमौन ने इस बात को बोला होगा, मैं मछली पकड़ने जाता। तिब्रियास झील पे वो सब कुछ देखते देखते उसको याद आ गया होगा, मैं यहाँ पर किस प्रकार मछली पकड़ा करता था। और उसके सामने यही दृश्य उसको दिखाई दिया होगा कि मैं पहले के समान जाके मछली को पकड़ूं। इसलिए तीसरी आयत में हम देखते हैं वो बोलता है, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। जब यीशु नहीं आया तो पतरस इस बात को बोलता है। ये बात जो है किस बात को बताती है? ये बात बताती है अपने कार्यों में वापस लौटना। अब प्रभु यीशु मसीह नहीं है, अब सामने यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा, क्या करना है कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बेहतर है कि जो कर रहे थे हम वो करते रहें। और पतरस का ये स्वभाव उसके उस वाक्य से बाहर आता है कि मैं तो मछली पकड़ने को वापस जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं आया। मैंने तो वेट किया था पर यीशु मसीह नहीं आया। और हम देखते हैं कि पतरस अपने उन कार्यों में वापस लौटता है। न केवल वो लौटता है, अपने साथ अपने लोगों को भी ले जाता है, क्योंकि उसके बाद लिखा है उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो लोग जो बाकी चेले हैं वो भी पतरस के साथ जो हैं वापस चलने को तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं अब क्या रह गया है जीवन में, अब इस जीवन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि यीशु मसीह नहीं है। अब चलो कुछ काम को करेंगे, हमारा मन लगेगा, कहीं व्यस्त होंगे, पैसा कमाएंगे, अपने परिवार को चलाएंगे। कई सारी चीजें सबके दिमाग में आई और वे सब के सब जो थे वो लौटने लगे। और हम देखते हैं कि उस रात उन लोग ने बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश करी पर वो पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस अपनी बुलाहट से अलग हट चुका था। पतरस को जिस लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था कि मैं तुझे मछलियों का नहीं मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, अब यीशु मसीह पतरस का हुनर चेंज कर चुका है। पतरस को नहीं मालूम अब मछली पकड़ने की ट्रिक नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास मनुष्य को पकड़ने की ट्रिक है। और ये मनुष्य को पकड़ने वाला जब मछली पकड़ता है तो इसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि यीशु मसीह इसके धंधे को बदल चुका था। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसा ही करते हैं। यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, यदि हमारे हिसाब से प्रभु ने नहीं किया, तो हम कई बार पतरस के समान करने लगते हैं। कई बार हम पतरस के समान हो जाते हैं। हमको अभी लगता है कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर का जो सोल है, हमारे अंदर का जो प्राण है, वो कई बार ऐसे ही बिहेव करने लगता है। कब? जब हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रार्थना का उत्तर आने में देर होने लगे, जब हम प्रभु से कुछ बात को बोले और प्रभु उसका जवाब ना दे, या हमने कुछ सोच रखा है प्रभु उसके अनुसार ना करते हुए अपने तरीके से कर रहा है। एक तरफ को हमको ये भी लगता है, हम कई बार प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन प्रभु की जब इच्छा पूरी होती कई बार हमको उसमें संतुष्टि नहीं मिलती।
और जब संतुष्टि नहीं मिलती तो हम धीरे धीरे वो बातें, वो कार्य करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमको संतुष्टि मिल सके, यानी कि अपनी पुरानी बात में वापस लौटना। यहाँ पे पतरस क्या कर रहा है? यहाँ पतरस वही बात कर रहा है। यहाँ पतरस जो है अपनी उसी पुरानी बात में, जहां पे वो बोलता है मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं, सालों साल पतरस ने मछली पकड़ी। अब पतरस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को पकड़वाने वाला बना दिया है, अब वो उस मनुष्य को नहीं पकड़ना चाहता, अब वो वापस जाके मछली को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसको वही ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं आए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम बहुत सारी ऐसी बातों को आज अपने प्रभु के सम्मुख रख के बैठे हैं। हो सकता है हम बहुत सारी अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रख के बैठे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। हो सकता है हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार खड़े हों, उसको पूरा होने के लिए उसकी बाट जोड़े हों, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये बात हमको बताता है कि मुझको और आपको क्या नहीं करना है? वापस नहीं लौटना। पतरस ने बोला मैं वापस मछली पकड़ने जाता हूं। ये पतरस का अपने कार्यों को वापस लौटना था। प्रभु ना करे कि मैं और आप अपने जीवन में उन बातों में, उन कार्यों में दोबारा से लगें जिनको छोड़ के हम प्रभु में बढ़ सकें। बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। हो सकता है आप अपने क्रोध को छोड़ के आए हो सकता है आप अपने झूठ को छोड़ के आए हो सकता है आप कोई दूसरी चीजों को छोड़ के आए हो। अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, हमको प्रभु ने एक स्थान पे रखा हुआ है, तो याद रखें कि प्रभु का कुछ मकसद है और प्रभु आएगा जरूर, वो आता जरूर है। और हम वहीं पे देखते हैं जो कि उसमें आगे की ओर देखते हैं कि पतरस के समान मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है। और उसका नतीजा जो है वो क्या हुआ कि जब पतरस मछली पकड़ने चला गया, जब पतरस मछली पकड़ रहा है, तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आ जाता है। पतरस मछली पकड़ने गया हुआ है, सारी रात मछली पकड़ी, उस दिन प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। लेकिन जब पतरस मछली पकड़ रहा था तब यीशु मसीह आ जाता है और पतरस के सामने फिर से कोई मुंह नहीं रहता यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के लिए। जब हम इसकी 7वीं 8वीं आयत में हम आते हैं तो लिखा है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु तो अपने वायदे के अनुसार आ गया। यीशु ने कहा था देर भले ही हुई, लेकिन यीशु मसीह आया जरूर। यीशु मसीह तो अपने वायदे के अनुसार आ गया, पर पतरस उस घड़ी पे नंगा पाया गया। यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार आया, लेकिन पतरस कैसा पाया गया? पतरस नग्न अवस्था में पाया गया। और हम देखते हैं कि वो अंगरखा बांध के झील में कूद जाता है। जब उसको ये पता पड़ता है ये तो यीशु मसीह, यूहन्ना बोलता है ये तो यीशु मसीह है, पतरस घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नग्नता झलक जाती है। आत्मिक तौर से पतरस समझ जाता है कि इन सारे चेलों को मछली पकड़ने को लाने वाला मैं हूं और ये रात भर प्रयास करने वाला भी मैं हूं। बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रयास किया है। यीशु मसीह को ये बोलने वाला भी मैं हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, दूसरे भले तुझे धोखा देते लेकिन मैं तुझे नहीं धोखा दूंगा, मैं मरने तक तेरे साथ रहूंगा। सारी बातों को किया, लेकिन यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह आया तो पतरस जो था वो नंगा रह गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में याद रखें, पतरस के समान पीछे लौटना मेरे और आपके लिए मुमकिन नहीं है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने इस चीज को रोक रखा है। हो सकता है मेरे और आपके जीवन में कई चीजें ऐसी आती हों जो मुझको और आपको पीछे की ओर खींचती हूँ,
लगता हो कि इससे भला वही था, लेकिन याद रखें हमारा प्रभु आने वाला है। वो अपने कहे अनुसार आएगा, और जब कहे अनुसार आएगा तो मैं और आप जब उसके सामने होंगे तो किस दृष्टि से मैं और आप उसका सामना करेंगे। एक आयत को हम पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 8वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 8वीं आयत। वहां देखें क्या लिखा है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 18 वर्स 8। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, यहाँ पर बोलता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन वो ये भी बोलता है कि यदि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा। मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा, इस बात को वो पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि उस दिन जो है ऐसी कई घटनाएं, ऐसी कई चीजें होने वाली हैं। उस दिन जो है वो बहुत कुछ हो सकता है कि हमने जितना विश्वास किया है, जितना हम प्रभु में आगे बढ़े हैं, हम उसको शायद समझ ना पाए। इसलिए प्रभु पहले से इस चेतावनी को बोल के रखा है कि उस मनुष्य के पुत्र आने पर क्या तुम उस विश्वास को पाओगे। प्रभु यीशु मसीह क्या उस विश्वास को पाएगा जैसा वो मुझको और आपको छोड़ के गया है? क्या मैं और आप अपने विश्वास में वैसे बने पाए जाएंगे? मैं और आप अपने विश्वास में वैसे मजबूती से खड़े होंगे कि पतरस के समान मैं और आप अपने विश्वास में नंगे पाए जाएंगे? यहाँ पर हम पतरस के जीवन से इस बात को सीखते हैं कि प्रभु का इंतजार करना, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, प्रभु के लिए हर चीज में इंतजार करना। बेशक वेटिंग अपॉन द लॉर्ड कई बार बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन जो प्रभु पे ठहरना जानते हैं, जो प्रभु पे रुकना जानते हैं, वो बड़े बड़े ताज के वारिस होते, बड़े इनामों के वारिस होंगे उस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। वापस हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आएंगे और उसके 21वें अध्याय में वापस हम आएंगे और उसकी 15वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। 15 to 17, यूहन्ना 21 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सुपरिचित आयतें हैं, आप सब इन बातों को जानते हैं कि अब वहां से झील से निकलने के बाद पतरस सोच रहा होगा अब यीशु मसीह की डांट मुझे पड़ेगी। अब यीशु मसीह बोलेगा, देखा तुम कैसे निकले पतरस। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द नहीं बोलता है। ये यीशु मसीह का संयम, यीशु मसीह का प्रेम है पतरस के लिए और अन्य चेलों के लिए। कितना प्रेम अभी तक हम देख रहे थे, पतरस के मन में प्रेम, पतरस के मन में प्रेम। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के मन में प्रेम। और जब ये चेले वहां पर आते हैं, रात भर उनने मेहनत की है, तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी वहां पर मछली पकी हुई रखी है और रोटियां रखी हुई, गरम जगह तैयार करके रखी है, और यीशु मसीह उनको आके खाने को देता है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब जान गए यीशु मसीह और चुपचाप खा रहे। जब पूरा खाना पीना हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, सब में थोड़ी सहजता आ जाती होगी, तब यीशु मसीह सिर्फ पतरस से पूछता है। यीशु मसीह सिर्फ पतरस से पूछता है। 3 बार यीशु सिर्फ पतरस से पूछता है,
क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्यों पतरस से यीशु मसीह एक ही वाक्य को 3 बार पूछता है? बाकी चेले भी भाग गए थे, पर पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। बाकी चेलों ने जैसी बातें बोली थी उसके अनुसार नहीं किया था, वो पहले ही दूर भाग गए थे। लेकिन उन 12 चेलों में से पतरस जो था वो एक ऐसा चेला था जिसने स्पष्ट रूप से 3 बार बोला था, मैं उसको नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम क्या बात बोल रहे हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं उसको नहीं जानता। पतरस यीशु मसीह का चुना हुआ चेला था, लेकिन पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। इसलिए यीशु मसीह ने 3 बार पतरस से उसके मुंह से वापस उस बात को निकलवाया। यीशु वापस से उसकी कही गई नकारात्मक बात को, मैं यीशु को नहीं जानता, जो उसने 3 बार कही थी, उसको सकारात्मक करवाने के लिए वो उससे 3 बार पूछता है। क्योंकि हमारे कहे हुए शब्द जो हैं वो हमारे जीवनों पे असर डालते हैं। हमारे कहे हुए शब्द जो हैं वो हमारे जीवनों की कहानियों को बदलते हैं। और हम देखते हैं कि ये सब पतरस के जीवन में क्यों हो रहा था? क्योंकि पतरस को पर्टिकुलर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए चुना था, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के बाद एक सबसे बड़ा मकसद था इस दुनिया में, चर्च, कलीसिया। और उस कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने पतरस को नींव का पत्थर बनाया था, और इसलिए पतरस के पीछे शैतान सबसे ज्यादा लगा था और 3 बार उसके मुंह से इनकार करवा दिया था कि मैं इस यीशु मसीह को नहीं जानता। शैतान चाहता था कि पतरस के जीवन से वो जो कलीसिया का ड्रीम है, वो जो कलीसिया का आगे का जितना भी चीजें हैं, कार्यक्रम है, वो सब खत्म हो जाए, पतरस वापस से मछली पकड़ने चला जाए। इसलिए ये शैतान पतरस के पीछे था। लेकिन यीशु मसीह बहुत प्रेम से पतरस से 3 बार, इसीलिए यीशु मसीह ने 3 बार वापस पूछा कि पतरस तो बोल चुका था मैं नहीं जानता, अब वो यीशु मसीह पतरस से पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बिना जाने हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। और 3 बार पतरस बोलता है। तीसरी बार हम पढ़ते पतरस उदास हुआ, पतरस को नहीं मालूम ये क्या हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह उसके शब्दों को वापस बदल रहा है। जो शब्द उसने प्रोनाउंस कर दिए हैं, यीशु मसीह उन शब्दों को वापस से उसके मुंह से प्रोनाउंस करवाना चाह रहा है। हाँ, मैं इस यीशु मसीह को जानता हूँ और मैं उससे प्रेम करता हूँ। प्रियो, मेरे और आपके शब्द जो हैं वो बहुत असरदार है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। नीति वचन 18वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, वहां पर देखें क्या लिखा हुआ है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है, और लिखा है उन शब्दों को जो काम में लाना जानेगा, उन शब्दों को जो काम में लाना जानेगा वो उसके फल को भोगेगा। यीशु मसीह को मालूम था पतरस ने ये 3 नकारात्मक शब्द बोल के अपने जीवन को बर्बाद किया है। अब यीशु मसीह पतरस से उसको वापस से कैंसिल करवा के इन 3 शब्दों को दोबारा से बुलवाता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। 3 बार जो शब्द नकारात्मक पतरस बोल दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको वापस पॉजिटिव करके पतरस के मुंह से निकलवाया, ताकि पतरस का चुनने का जो मकसद कलीसिया थी वो बर्बाद ना हो, वो ठीक वैसे ही चले जैसी प्रभु यीशु मसीह की प्लानिंग थी। प्रियो, प्रभु मेरे और आपके जीवन में भी ये काम करता है। प्रभु ने मुझको और आपको जिस मकसद से चुना है,
कई बार हम नकारात्मक बातों को अपने मुंह से निकालते हैं, कई बार गलत चीजों को हम सोच लेते हैं अपने जीवन के लिए। लेकिन याद रखें, प्रभु में जितना हम बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, हम अपने मुंह से हमेशा उन सकारात्मक बातों को अपने मुंह से निकालेंगे। हम कोशिश करें उन सकारात्मक बातों को बोलने के लिए। यदि हमारे मुंह से कोई ऐसी चीज निकलती है, उसको भी हम कैंसिल करके हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको दोबारा से बोलें और पॉजिटिव वे में बोलें। क्योंकि हमने पढ़ा नीति वचन में क्या लिखा है कि मनुष्य की जीभ में, उसकी टंग में जो है वो मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उन शब्दों का प्रयोग करना जानता है वो उन शब्दों से लाभ पाता है, उसके फल को भोगता है। मैं और आप कभी भी अपने नकारात्मक शब्द को बोल के उसके फलों को ना भोगें, लेकिन हम पॉजिटिव रह के उन पॉजिटिव शब्दों को बोल के उसके फल को हम भोगें, ताकि हम तैयार रहें। और बाकी हम देखते हैं कि इस रीति से प्रभु यीशु मसीह जो है वो पतरस को वापस से लेके आया। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह जो है उन 11 चेलों के लिए इतना चिंतित नहीं हुआ जितना पतरस के लिए हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जानता था मुझको पतरस को वापस से लेके आना है, मुझको पतरस को दोबारा तैयार करना है, मुझको पतरस को दोबारा से उस कलीसिया के मोटिवेशन में लेके आना है दोबारा से। क्योंकि मैंने पतरस को चुना है कलीसिया बनाने को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। इसलिए शैतान ने सोचा कि इसी को नीचे से फोड़ देते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बनाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है, उसकी युक्तियां अद्भुत हैं। उसने वापस से पतरस को बुलाया और वापस से उस जगह पर सेटल किया। और पतरस को यीशु मसीह 3 बार पूछते हैं और 3 जवाब देते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह, पतरस जब बोलता हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं, यीशु मसीह बोलता है मेरे मेमनों को चढ़ा। उसके बाद बोलता है मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसके बाद बोलता है मेरी भेड़ों को चरा। तीनों को प्रभु यीशु मसीह दोबारा इंस्ट्रक्शन देता है। इसको आप समझ रहे हैं क्या है? भेड़ शब्द जो है वो कलीसिया को बताता है, यानी कि कलीसिया की भेड़ों को बताता है। यीशु मसीह 3 बार पतरस को बोल रहा है तुझको मेमनों को चराना है, यानी कि कलीसिया के छोटे विश्वासियों को, जो विश्वास में कमजोर हैं, उनको चराना है। उसके बाद बोलता है तेरे को भेड़ों की रखवाली करना, यानी कि कलीसिया में जितनी भेड़ है उनकी तेरे को रखवाली करना, उनके विश्वास की रखवाली करना है, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए वचन देना है। और तीसरी बार वो बोलता है कि अपनी भेड़ों को चरा, यानी कि उन भेड़ों को तेरे को चराते रहना। 3 बार यीशु मसीह जो है पतरस से ये बात है उसके मुंह से निकलवा के 3 बार यीशु मसीह बोलते हैं, भेड़ों का जिक्र करते हैं। यानी कि यीशु मसीह इनडायरेक्ट वे में याद दिलाते हैं कि पतरस तुझे कलीसिया को संभालना है, पतरस तुझे कलीसिया को देखना है। वो कलीसिया जो मैं आज तेरे ऊपर बनाने पर हूं, उसकी रखरखाव और देखभाल तेरी जिम्मेदारी पर है। उसके बाद जब हम वापस यूहन्ना 21वें अध्याय में आते हैं और उसकी 18वीं और 19वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह पतरस को जो है उसकी मृत्यु के बारे में कैसे होगी वो बताते हैं। और लिखा है मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चलता था, जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु अब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उनसे कहा मेरे पीछे हो लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी चेले के विषय में आगे क्या होगा यीशु मसीह नहीं बोलता है, लेकिन पतरस की मृत्यु तक की बात को बता देता है कि पतरस की मृत्यु भी जो है वो यीशु मसीह की महिमा के लिए होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है पतरस की मृत्यु के लिए एक भविष्यवाणी करता है। और ये सब जब हो जाता है तो आखिरी में यीशु मसीह बोलता है मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने बोला था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
और यीशु मसीह वापस आता है, अपने लोगों को लेता है और वापस से अपने पीछे हो लेता है, होने के लिए बोलता है। प्रियो, आज हम जिस प्रकार सुन रहे हैं पतरस के विषय में, किस प्रकार शुरू में हमने देखा पतरस दौड़ लगा के कब्र पे जाता है। पतरस उन वस्त्रों को देख के विश्वास करता है। पतरस के मन में हमने यीशु मसीह के प्रति लगन और प्रेम और खोज को देखा, और इस बात को सीखने और जांचने को हमें मिला कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को कितना जांचते और खोजते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे कितना चलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पतरस जो है वापस लौटता है, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार आया, तो यीशु मसीह तो आया लेकिन पतरस नंगा पाया गया। मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है प्रियो। प्रभु वचन बोलता है, हमने जो पढ़ा था कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा। मैं और आप विश्वास योग्य होके बने रहें, ताकि जिस दिन वो आए मैं और आप पतरस के समान नग्न अवस्था में नहीं, लेकिन विश्वास योग्य अवस्था में अपनी सेवा को पूरी करके उससे मिलने को खड़े रहने पाए। और उसके बाद हमने देखा कैसे यीशु मसीह ने पतरस की उस नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक रूप में बदला, और कैसे अपनी सेवा को दोबारा पतरस को दिया। यहाँ पर हम सीखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को भूलता नहीं, प्रभु अपने चेलों को, अपने जनों को छोड़ता नहीं। वो आता है, इसलिए वचन कहता है कि यदि विश्वासी गिर भी जाए, वो 7 बार भी गिरे, तो भी परमेश्वर आके उसको उठा के खड़ा करता है। लेकिन प्रभु हमारे मन की विश्वास योग्यता देखना चाहता है। हम अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहें, पतरस के समान खोजी रहे, पतरस के समान प्रभु को ढूंढने वाले रहें, और पतरस के समान कभी भी हम पीछे हटने वाले ना हो। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, पतरस के विषय में हम कई बातों को सुन सके, सीख सके। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन जिन बातों को हमने आज पतरस के विषय में सीखा है, वो सीख हमारे जीवन में बनी रहे, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने का कारण हो। हम पतरस के समान प्रभु जी आपके खोजी रहे, पतरस के समान आपके बारे में सारी बातों को जानने वाले ठहरे। और प्रभु, हम पतरस के समान कभी भी पीछे मुड़ने वाले, वापस जाने वाले ना हो। और प्रभु, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द प्रभु की महिमा के लिए, एक सकारात्मक सोच के अनुसार हो, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। जितने यहाँ उपस्थित हैं, हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई अपने जीवन में इन किसी बातों में से संघर्ष में है, प्रभु आप उनकी आज रात सहायता करें, उनके जीवनों को इसमें से छुटकारा प्रदान करें, ताकि प्रभु वो आपकी महिमा के लिए खड़े हो सकें, आपके खोजी होके खड़े हो सकें, आपके वचनों के खोजी, आपके स्वभाव के खोजी बने प्रभु जी, और कभी भी पीछे मुड़ के वापस जाने वाले ना हो। ऐसी हम विनती प्रार्थना एक एक जन के लिए करते हैं, आपकी बड़ी सहायता प्रत्येक के लिए मांगते हैं। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।